अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये मेरा यूट्यूब पर मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहला बयान है और मैंने ऐसे कभी किया नहीं है, तो रिकॉर्ड करने में काफ़ी ज़्यादा मुझे इनसिक्योरिटी भी फ़ील हो रही थी, बट शुरुआत तो करनी थी अच्छे काम की। तो ये मेरा पहला बयान है। कुछ गलती हुई हो तो उसे आप नज़रअंदाज़ कर दीजिए, या कुछ इम्प्रूवमेंट लानी हो तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज का बयान हज़रत उस्मान गनी पर है, जिनको माशाल्लाह से काफ़ी सभी मतलब ऑलमोस्ट सारे मुसलमान जानते हैं। तो एक वक्त की बात थी, हज़रत उस्मान गनी का खलीफा आया हज़ारों ऊँटों के साथ मदीने में, और जिस वक्त वो मदीने में आया उस वक्त मदीने में कहर पड़ा हुआ था। मतलब कोई खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, मतलब बहुत मुश्किलात थी उस टाइम पर मदीने में। तो हज़रत उस्मान गनी का काफ़िला आया हज़ारों ऊँटों के साथ। तो उस वक्त जो था ताजिर सारे बैठे हुए थे, तो वो सारे रेट लगाने लगे। वो पूछते हैं हज़रत उस्मान गनी से कि चलिए आपके रेट बताइए। तो हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं कि आप अपने रेट बताइए। तो वो सारे जो ताजिर होते हैं, मतलब जो थोक में चीज़ें लेते हैं, वो लोग ऐसा कहते हैं कि हम आपकी 10 रुपये की चीज़ 12 में ले लेंगे। तो हज़रत उस्मान गनी कहते हैं कि नहीं, ये तो बहुत कम है। तो फिर वो कहते हैं अच्छा चलिए हम आपकी 12 रुपये की चीज़ 15 में ले लेंगे। तो कहते हैं नहीं, ये भी बहुत कम है। फिर वो कहते हैं कि थोड़ा और ज़्यादा लगाओ हज़रत उस्मान गनी, वो कहते हैं कि थोड़ा और ज़्यादा लगाओ। तो वो कहते हैं अच्छा चलिए हम आपकी 15 रुपये की चीज़ 20 में ले लेंगे। तो कहते हैं नहीं नहीं, ये भी बहुत कम है। तो फिर जो ताजिर होते हैं मदीने के, वो ये कहते हैं कि ये हमारे आखिरी रेट है, इससे ज़्यादा हम नहीं लगा सकते। फिर हज़रत उस्मान गनी फरमाने लगे कि ये बहुत कम है मेरे लिए, मुझे इससे ज़्यादा रेट लग चुका है। तो सारे ताजिर कहते हैं कि मदीने के तो सारे ताजिर यहीं पर ये थोक में जो सामान लेते हैं, तो फिर आपको इतना ज़्यादा रेट किसने लगा दिया। तो हज़रत उस्मान गनी कहते हैं मेरे पास ना मेरा अल्लाह आया था और वो मुझे ना रेट लगा के जा चुका है। तो सारे ताजिर एकदम शौक रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या कह रहे हैं। तो फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुझे ना मेरा अल्लाह रेट लगा चुका है। तो सारे ताजिर कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हैं आप। तो वो पूरे तफसील में बताते हैं कि आपको पता है कि मदीने में तंगी है, मदीने में मतलब कहर है, कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं नहीं। तो वो कहते हैं कि मैंने अपने हज़ारों ऊँटों का माल, मतलब उनके बहुत ज़्यादा ऊँट थे, हज़ार कितने ज़्यादा होते हैं, मैंने अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कर दिया, मतलब सदका कर दिया। तो वो सब हैरान हो जाते हैं कि माशाल्लाह ये तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात थी। और मतलब इतना सदक़े के बारे में है ये वाला कि हमें सदका करना चाहिए। और अगर आज हम देखें, हमारे इर्द गिर्द देखें, तो देते हैं कि मुसीबत है, लोगों को ज़रूरत है, लोग लेंगे, तो वो लोग पैसे बढ़ा देते हैं। या तो फिर ऐसे करते हैं कि कोई ज़रूरतमंद है, वो अपनी चीज़ अगर बेचना चाह रहा है, तो वो क्या करता है, वो 100 रुपये की चीज़ 500 में नहीं बेचता है, वो 100 रुपये की चीज़ 40 या 50 में बेचता है। क्योंकि यही है ना, आजकल हम लोग यही हो गया है, फ़िरौन बन चुके हैं, मतलब फ़ौरन किसी की मुसीबत का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, अल्लाह की राह में हर तरह से खर्च करना है। और अगर सदका भी देने की बारी आती है तो हम लोग क्या करते हैं कि चिल्लर देते हैं। मोस्टली लोग ऐसे ही होते हैं जो चिल्लर देते हैं। हम 10 रुपये भी नहीं निकलते हमारी जेब से सदका करने के लिए, तो एक पैसा भी नहीं। ये सब हो गया, ठीक है। मतलब हमें हमेशा सदका करना चाहिए और इस नियत से करना चाहिए। सदका, मेन सदका तो वही होता है कि आपके पास अगर 10 रुपये भी हों, सदका करने के वक्त अगर आप ये सोचें कि अगर मैंने ये 10 रुपये भी दे दिए तो फिर मेरे पास क्या बचेगा। तो रियल सदका वही होता है कि मैं ये भी दे दूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, और अल्लाह ताला आपकी नियत देखते हैं, है ना। तो फिर अब ऊपर क्या हो रहा है, चलो ये सब तो हो गया, ठीक है। फिर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने ख्वाब देखा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़ेद घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं, ठीक है, एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर जा रहे हैं। तो वो उनकी लगाम को रोकते हैं और कहते हैं कि ए नबी, हम तो आपसे मिलने को और आपको देखने को और आपसे बात करने के लिए तरस गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अब्दुल्ला, आज मैं फ़ारिग नहीं, आज उस्मान ने जो अल्लाह के नाम पर सदका किया है उसके बदले अल्लाह ताला ने जन्नत की हूरों से निकाह पढ़ा दिया है और उसका वलीमा रखा है और मुझे उसके वलीमे में जाना है। मतलब आप ये सोचिए कि हज़रत उस्मान गनी ने इस उससे नहीं किया था कि मैं सदका करूँगा तो मुझे ये मिलेगा या वो मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था उन्होंने, सिर्फ अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दिया था। तो हमें भी हमेशा अल्लाह ताला की राह में खर्च कर देना है, कोई दिखावा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस खर्च कर देना है। तो अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि जो मेरी राह में खर्च करेगा और जो मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा सब्र करने वाला होगा ना, मैं उसको बेहिसाब दूंगा, लाइक अनलिमिटेड।
तो यही था बयान, और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था और अभी मुझे पता भी नहीं, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड कर तो मैं पहली दफ़ा डाल रही हूँ। बाकी अल्लाह आप सबकी तमाम मुसीबत परेशानियों को दूर करे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार या मुजीर या मुजीर या मुजीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।